हाँ बच्चों, कैसे हो? कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको मराठी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बोला कि सर हिंदी में लेक्चर्स बनाओ आगे के। तो अपनी तो हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, तो सबको समझ में आती है, तो आगे वाले लेक्चर्स हिंदी में होंगे। चलो, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हमने अपने न्यू सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ा है? न्यू सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ा है? न्यू सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा हमने, बराबर है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या, और उसके बाद बैलेंस शीट मतलब क्या, उसके मीनिंग देखे हमने। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बोलो चलो, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, गेन और प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। डन। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से इनकम? ऑल डायरेक्ट इनकम। कौन से साइड में? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से साइड में? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? सब साथ है? ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या देखा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या क्या देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। डन। समझ में आ रहा है? नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो मेरे साथ, नॉमिनल अकाउंट होगा तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा इस अकाउंट में? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, गेन और प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है क्या रे? सब साथ है क्या? ओके, चलो। कौन से एक्सपेंसेस? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से इनकम? ऑल इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ रहा है क्या? सब साथ है क्या? कौन से साइड में? डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है क्या? किसके डेबिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डन। समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके, चलो। अब हमने ये भी एक कॉन्सेप्ट देखा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग देखा था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या है? उसका डेफिनेशन: दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है क्या? समझो ये अपनी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में लाने तक के ऑल एक्सपेंसेस और फैक्ट्री तक के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब फैक्ट्री में लाने के लिए ऑल परचेस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस। और उसके बाद फैक्ट्री में लाने के बाद फैक्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग आर, दोनों के रिलेटेड के एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इस फैक्ट्री के बाद जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था? बैलेंस शीट देखा था। क्या देखा था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट है क्या? नहीं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बराबर है। तो स्टेटमेंट होने के बाद इसको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होगी क्या? नहीं। इसको होगी कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। ओके। और दूसरी होगी असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, असेट साइड में असेट रिकॉर्ड करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अब हमने जो देखा था, क्या क्या देखा था हमने? बोलो मेरे साथ। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद
बैलेंस शीट, बराबर है। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या रे? समझ में आ रहा है क्या? ओके, इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। और ये जो फाइनल अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट किस किस के बेस के ऊपर बनता है? एक ये तो बनता है ट्रायल बैलेंस, समझ में आ रहा है क्या? किससे? ट्रायल बैलेंस। और सेकंड जो है ऑल एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा क्या? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा है। और मैंने ट्रायल बैलेंस मतलब समझाया है। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? रिवीजन हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फास्ट हो रहा है, रिकॉल करो। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? फर्स्ट, तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ही 31 मार्च, 31 मार्च। ओके, समझ में आ रहा है। और एक अनाउंसमेंट करनी थी मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि सर हम गांव में आए हैं, यहाँ पे रेंज नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, क्लियर वीडियो नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? तो उन स्टूडेंट के लिए और सब स्टूडेंट के लिए जिस जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट होगा वो सब कॉन्सेप्ट पूना में आने के बाद लाइव बैच में क्लियर किए जाएंगे। उनके लिए एक्स्ट्रा बैच लिया जाएगा। ओके, उनके सब डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डरने का नहीं। सिलेबस बहुत इजी है। ओके, जिनका जिनका मेरे पास 11th हो चुका है उनके लिए 12th तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटी बात है। ओके, और जिनका नहीं हो चुका है, दूसरे क्लास में किया है, उनको भी इजी जाएगा। लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं किया है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उनके लिए एक सेपरेट 7-8 दिन का बेसिक बैच लिया जाएगा। यहाँ पे भी मैं कवर कर रहा हूँ। अगर समझो कि उनको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए 7-8 दिन का सेपरेट एक बेसिक बैच लिया जाएगा और उसमें उनके सब कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। मतलब उनके लिए बेसिक बैच होगी, तो अपने ओल्ड स्टूडेंट भी रिवीजन के लिए बैठ सकते हैं। ओके, चलो आगे। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को। ओके, और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में ऑल डेबिट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड, आई एम सेइंग डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, डन, यस। और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ये क्या है, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बताई है आपको। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होती है, और जितने से ज़्यादा, कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ मैं, जितने से ज़्यादा होती है उस बैलेंसिंग फिगर को डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा होती है, और जितने से ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, जितने से ज़्यादा होती है उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, डन। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है? चलो, ट्रायल बैलेंस में, चलो कॉन्सेंट्रेट करो, इधर रिवीजन चल रहा है बच्चों, ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस मेरे साथ मन में बोलो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है? ओके, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हो? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आ रहा है क्या रे? ओके, मेरे साथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद ऑल डायरेक्ट इनकम होती है। समझ में आ रहा? ओके, उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट इनकम, उसके बाद ऑल असेट्स रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में होते हैं, उसके बाद लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। इस ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए रहेंगे, मतलब ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट इनकम, ऑल इनडायरेक्ट इनकम, असेट्स, लाइबिलिटी, इन सब आइटम्स की पोस्टिंग जो रहती है कितने बार होती है? ओनली 3 टाइम नहीं, ओनली 1 टाइम। कितने? ओनली 1 टाइम आउट ऑफ 6 प्लेसेस। ओनली 1 प्लेस, टाइम भी बोल सकते हैं और यहाँ पे प्लेस भी बोलेंगे। ओनली 1 प्लेस आउट ऑफ 6 प्लेसेस। कितने? 6 प्लेसेस। ओनली 1 प्लेस आउट ऑफ 6 प्लेसेस, बराबर है? ओके, समझ में आ रहा है क्या रे? चलो देखो, तो ट्रायल फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है? रिवीजन हो रहा है अपना। क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट साइड होती है। डन, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो, तो आप मुझे बताओ हमने ये जो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑल डायरेक्ट इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑल इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। असेट्स कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। लायबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इतना ईजी है। अगर सिर्फ इतनी भी पोस्टिंग आती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सिर्फ इतनी भी पोस्टिंग आती है तो फाइनल अकाउंट में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर सिर्फ इतनी पोस्टिंग भी आएगी तो आपको मिलेंगे मार्क्स, 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने? मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 7 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। ओके, ये हुआ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या देखने वाले हम? एडजस्टमेंट। क्या देखने वाले हैं? बोलो मेरे साथ, एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। और एडजस्टमेंट देखने से पहले हम कुछ नोट्स देखने वाले हैं। ओके, कुछ नोट्स देखने वाले हैं। हम कुछ ओके, चलो, नोट्स देखने वाले हैं। तो नोट्स में फर्स्ट नोट देखो। एवरी आइटम, हर आइटम, एवरी आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस मस्ट बी शोन ओनली 1 टाइम। कितने टाइम शो होगा? ओनली 1 टाइम। लेकिन कहाँ पे शो होगा? फाइनल अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन जस्ट वन पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट, मतलब 1 प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। वो कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, नहीं तो क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, नहीं तो असेट साइड में उसका रिकॉर्डिंग होगा। बट साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल, देखो एडजस्टमेंट मतलब क्या? फर्स्ट, एडजस्टमेंट मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी आइटम के रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ओके, और इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर यही एडजस्टमेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा, अगर यही एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगी तो उसको बोलते हैं साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट। कितने? साइलेंट और हिडन एडजस्टमेंट। और कौन सी भी एडजस्टमेंट रहने दो, ट्रायल बैलेंस के नीचे वाले एडजस्टमेंट रहने दो, नहीं तो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट रहने दो, उसके ऑलवेज 2 इफेक्ट्स होते हैं। डन, समझ में आ रहा है? चलो आगे। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, चलो आगे जाते हैं। तो हम एक्चुअली एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लियर दिख रहा है सबको? चलो, एडजस्टमेंट के रिलेटेड की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट के रिलेटेड की इंपॉर्टेंट आईएमपी कॉन्सेप्ट क्या है?
फॉर होल 12th के लिए। मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे वाले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है? रिलेटेड टू करंट ईयर। क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। समझो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। ऑल इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम भी आ चुकी और इनडायरेक्ट इनकम भी आ चुकी। मतलब रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट इनकम, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, चलो। ऑल इनकम, डायरेक्ट इनकम एज वेल एज इनडायरेक्ट इनकम, ऑल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू, आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे रिसीव्ड और पेड, ओनली सेइंग रिलेटेड टू करंट ईयर शुड बी रिकॉर्ड इन करंट ईयर के रिलेटेड के ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्ड इन current year. It means related to last year or next year, मतलब future year never record in current year. Related to last year, related to next year के related का कौन सा भी आइटम इस current year में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, कंसंट्रेशन करके पढ़ो इसको। चलो देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, रिकॉर्ड इन करंट ईयर। हमने तो अभी तो देखा है ऊपर, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, रिकॉर्ड इन करंट ईयर देखा हमने। ओके, इफ देखो 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ इट इज रिसीव्ड और नॉट, मतलब अगर वो इनकम करंट ईयर के रिलेटेड है, अगर वो करंट ईयर में मिली या ना मिली। इनकम मतलब क्या? पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा मिला, रिसीव्ड, और नहीं मिला, फिर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ इट इज रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, अगर करंट ईयर का इनकम अगर लास्ट ईयर में भी मिला होगा तो भी करंट ईयर में रिकॉर्ड करने का। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। इफ इट इज रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर, अगर वो ही इनकम नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है तो उसको भी करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट रिलेटेड टू करंट ईयर है तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस के बारे में, रिलेटेड टू करंट ईयर के एक्सपेंसेस क्या करेंगे? करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। इफ इट इज पेड और नॉट, अगर करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, अगर वो एक्सपेंसेस पेड किया या नहीं किया, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। इफ इट इज ऑलरेडी पेड इन लास्ट ईयर, अगर वही एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में ऑलरेडी पेड किया होगा, फिर भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। और पेएबल इन नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेंसेस पैसा देने वाले हैं लेकिन करंट ईयर में एक्सपेंसेस किया है और पैसा हम नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं, फिर भी करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। ओके, डन? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत बार आएगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार रिविजन हो जाएगा। चलो, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ओके, एडजस्टमेंट मतलब क्या बोला था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा तो उसको हम क्या करना पड़ेगा? फुल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्चुअल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रॉन्ग रिकॉर्डिंग होगी तो उसका क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसको एडजस्टमेंट बोलते, आगे आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने का नहीं। ओके, चलो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। ओके, सुनो बच्चों, अभी जो मैं इस लेक्चर में जितने एडजस्टमेंट लेने वाला हूँ वो एडजस्टमेंट 99% क्वेश्चन में आते हैं। मतलब समझो, बोर्ड में जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू क्लोज फाइनल अकाउंट, उस हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सिवा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में होती ही है। ओके, डन? चलो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? क्लोजिंग मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक मतलब अपना बचा वाला स्टॉक, गुड्स। ओके, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक।
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 31 मार्च को जो भी स्टॉक रहेगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, मतलब क्या, ये कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, वो गुड्स बनाने के लिए जितना भी पैसा लगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और वो गुड्स बनने के बाद मार्केट में कितने रुपीस को सेल किया जाएगा उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस उन दोनों में से जो भी लोअर होगी, कम होगी, उससे उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, आगे, इट इज करंट असेट। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बिजनेस का करंट असेट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बिजनेस का करंट असेट है। करंट असेट मतलब क्या, दोज असेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर में वही असेट कैश में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं करंट असेट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर में, लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग रहता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ये असेट होती है। और आपको मैंने बताया कि जो भी असेट्स होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ट्रायल बैलेंस के, सॉरी, जो भी असेट्स होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। चलो बताओ, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओके, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जो भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जो भी डायरेक्ट इनकम होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो भी ऑल इनडायरेक्ट इनकम होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ऑल असेट्स कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ऑल लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर ये असेट है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो इसके कितने इफेक्ट होंगे, ओनली 1 इफेक्ट। और वो कहाँ पे होगा, कॉमन सेंस है, अगर ये करंट असेट है तो ओनली 1 इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में होगा। खत्म। इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है, मेरे साथ रहो, बहुत इजी है। ओके, देखो, अगर ये गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट गिवन होगा तो कितने इफेक्ट होते हैं इसके, 2 इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। फर्स्ट तो आपको पता है कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स, और जो गुड्स आते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब गुड्स आने के रीज़न, परचेस, वेजेस, ये सब रीज़न कहाँ पे लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और गुड्स जाने के रीज़न कहाँ पे लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में। और ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक ना एक दिन हमारे पास से जाने वाला, इसलिए कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बतानी है आपको, कौन सी, एक्सपेंसेस की, जो 11th में है। देखो 11th का एक डाउट 11th के कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सपेंसेस मतलब क्या, बहुत ईजी है, बहुत बहुत। एक्सपेंसेस मतलब क्या, आप पेन परचेस करते हो, उसके बदले में क्या देते हो आप, मनी, उसको ही एक्सपेंसेस बोलते हैं। और अकाउंट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मनी, मनी ऑब्लिक कैश पेड फॉर कंसिडरेशन। इतनी इजी डेफिनेशन है। ओके, मनी और कैश पेड फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या, मुबदला। किसी भी मुबदले के बदले में अगर आप कैश पेड करते हो, देते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ओके, और चलो अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या। कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या। देखो, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है कि एक्सपेंसेस किए हैं लेकिन दिए नहीं।
बराबर है। एक्सपेंसेस ड्यू मतलब क्या, एक्सपेंसेस किए हैं और देने वाले हैं लेकिन दिए नहीं, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देना है बराबर है लेकिन दिया नहीं, एक्सपेंसेस किया है हम देने वाले हैं लेकिन उसके पैसे दिए नहीं, मतलब पेएबल इन करंट ईयर दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इसको करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। यस, देने वाले हैं दैट इज क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। देने वाले हैं मतलब क्या है, अपने बिजनेस की वो लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी होगी तो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके चलो समझ के लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेट करो फिर से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, एक्सपेंसेस ड्यू देने वाले हैं बट दिया नहीं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में किए हैं लेकिन उसका पैसा फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं, लेकिन वो रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर में होगा तो उसको क्या करेंगे, करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपना रूल क्या बोलता है, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, करंट ईयर के रिलेटेड के ऑल एक्सपेंसेस, करंट ईयर के रिलेटेड के ऑल इनकम करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, आल्सो कॉल्ड एज अनपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलते हैं, अनपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका। मैंने क्या बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटी है। देने वाले हैं मतलब लाइबिलिटी है, देने वाले मतलब क्या, लाइबिलिटी है। ओके, और अगर ये लाइबिलिटी होगी तो उसका पोस्टिंग कहाँ पे किया जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में किया जाएगा। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो कितने इफेक्ट होंगे, ओनली वन इफेक्ट होगा, और लाइबिलिटी इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। ओके, गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होगा तो कितने इफेक्ट होंगे, टू इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होगा, और दूसरा इफेक्ट आपको 101% आएगा। आपको क्या होगा, 101% आएगा। ओके, सिर्फ मेरे साथ रहो। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर। ओके, अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर है तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, मेरे साथ, रिकॉर्ड इन करंट ईयर, समझ में आ रहा है क्या, रिकॉर्ड इन करंट ईयर। लेकिन एक्सपेंसेस है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। ओके, डेबिट साइड में मतलब कौन कौन से, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब सेकेंड इफेक्ट यहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड, डेबिट साइड। समझ में आ रहा है? ओके डन। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, क्या करना पड़ेगा, ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उस पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस किया है लेकिन दिया नहीं, तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, तो उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। मतलब ही मैंने क्या बोला था, एडजस्टमेंट मतलब क्या बोला था यहाँ पे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा या तो रॉन्ग रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए तो ये क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो उसको हम कंप्लीट करना है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, समझ में आया ये? ओके, अगर किसी को अगर फिर भी डाउट होगा, ये सब मेरे साथ लिखने का लेक्चर, समझ में आ रहा है क्या रे? ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख के रखो। ओके, लिख के ग्रुप में डालो, जिनको जिस स्टूडेंट को उसका आंसर आएगा वो आपको आंसर देंगे, नहीं तो मैं एट द एंड मैं हूँ ही। ओके चलो, उसके साथ आगे जाते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है आगे वाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके नाम में ही है, देखो, प्री मतलब क्या, पहले, और पेड मतलब क्या, दिया, मतलब ही प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पेड मतलब दिया, मतलब एक्सपेंस विच आर पेड इन एडवांस। क्या, पेड इन एडवांस, मतलब पेड इन एडवांस मतलब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में पेड किए, लेकिन रिलेटेड टू क्या है ये, नेक्स्ट ईयर है। ओके, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। ओके,
अगर ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड के एक्सपेंडिचर करंट ईयर में रिकॉर्ड करने हैं क्या, पेड इन एडवांस। हमने क्या क्या एक्सपेंसेस दिए हैं, एक्सपेंसेस दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड किए हैं, मतलब इसको अपने बुक में रिकॉर्ड किया है। ओके डन। लेकिन ये रिकॉर्ड कैसा है, रॉन्ग है। ओके क्यों, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। समझ में आ रहा है क्या? ओके और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करोगे, जो रिकॉर्ड किए हैं तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट साइड में। ओके किसके डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बराबर है। ओके मतलब एक इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, कहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इतना इजी है। ओके तो ये तो एक इफेक्ट हुआ। दूसरा क्या है, ये अपनी क्या है, असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, अपनी असेट। सर 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 एक तो बोलते हो एक्सपेंसेस है और फिर से बोलते हो असेट। असेट कैसे, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या, एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में दिए, लेकिन जो एक्सपेंसेस मतलब क्या, कैश पेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब हमने क्या पेड किया है, कैश, बराबर है। और कैश क्या रहते हैं, बिजनेस की असेट रहती है। तो करंट ईयर का कैश नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड के लिए करंट ईयर में कैश, करंट ईयर का कैश गया, इसलिए ये अपनी असेट है। तो एक इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट के असेट साइड में और दूसरा इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अगर ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा, गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो कितने इफेक्ट होते हैं उसके, ओनली वन इफेक्ट होगा। वो कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट असेट साइड होगा। अगर गिवन इन एडजस्टमेंट होगा तो इतने कितने इफेक्ट होते हैं उसके, टू इफेक्ट्स होते हैं। तो एक इफेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, बैलेंस शीट, मेरे साथ है ना सब, बैलेंस शीट असेट साइड। ओके और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन हमें क्या करना है, वहाँ पे लेस करना है। क्या करना है हमें, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। ओके अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लेस करना का, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लेस करने का। ओके डन, समझ में आ रहा है। ये तीन एडजस्टमेंट में से एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो हर क्वेश्चन में 101% होती ही है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के इस दोनों में से एक 101% होती है, कभी कभी दोनों भी होती है। ओके चलो आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव हुआ है इन एडवांस, मतलब क्या, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब द इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर but related to future year, also known as pre-received income. It is a liability of business given in trial balance। देखो ये करंट ईयर के रिलेटेड है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या था, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में दिया था, उसको रिकॉर्ड किया था, उसको एक्सपेंसेस से लेस किया, बराबर है। वैसे ही करंट ईयर का इनकम, सॉरी नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिला है, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, तो रॉन्ग है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ इनकम जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बराबर है। तो क्या करो, फिर उससे क्या करो, लेस करो। क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है और उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड किया है, इसलिए उसको क्या करो, लेस करो। डन, समझ में आ रहा है। मतलब एक तो इफेक्ट क्या हो चुका इसका, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो मेरे साथ, ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड में इनकम है, मतलब क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है और उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड किया है तो इसको क्या करना है, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम। डन, समझ में आ रहा है। और सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ओके। और गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो ओनली वन इफेक्ट होगा, वो भी कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, ओके। सर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्यों, क्यों लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिला। इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब क्या, हमें कैश मिली और ये कैश रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, और वही कैश नेक्स्ट ईयर की असेट है, इसलिए हम करंट ईयर में उसको लायबिलिटी दिखाएंगे देना है बोल के, और नेक्स्ट ईयर में उसको असेट दिखाएंगे, इसलिए करंट ईयर में उसको हम लायबिलिटी दिखाएंगे क्योंकि हम करंट ईयर में देने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर में उसको असेट दिखाएंगे। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, रिसीव्ड बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रिसीवेबल बोला है, मतलब मिलने वाला है। रिसीवेबल मतलब क्या, मिलने वाला है, ओके। मिलने वाला है, कौन सा मिलेगा, जो हमने कमाया है, जो कमाया है वही मिलने वाला है, ओके। चलो पढ़ो आगे। इनकम ड्यू मतलब मिलने वाला है फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट एट रिसीव्ड, मतलब हमने करंट ईयर में कमाया है लेकिन मिला नहीं, मतलब रिलेटेड टू ये करंट ईयर है तो करंट ईयर में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आल्सो नोन एज एक्रूड इनकम भी बोलते हैं, और ये अपनी क्या है, असेट है जो मिलने वाली है कैश हमें, ओके। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो ओनली वन इफेक्ट होगा, अगर ये असेट है तो फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा उसका बैलेंस शीट कौन सी साइड, असेट साइड, ओके। और टू इफेक्ट्स अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो दो इफेक्ट होंगे, एक तो आपको पता है ऊपर बोला ही है बैलेंस शीट के कहाँ पे हो जाएगा, असेट साइड में हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट कहाँ पे होगा, कौन बता पाएगा, कौन बता पाएगा, चलो बोलो, कौन बता पाएगा, कौन बता पाएगा, ओके। मेरे साथ रहने का, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या है, इनकम रिसीवेबल, क्या है, इनकम रिसीवेबल, ये क्या है, इनकम है। इनकम मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, किसकी क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन, इतना क्लियर। ये जो इनकम है रिसीव्ड है क्या, नहीं। इन एडवांस है क्या, नहीं। ये क्या है, रिसीवेबल है, मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर है, वो भी रिसीवेबल है, मिलने वाली है, मतलब हम करंट ईयर में रिकॉर्ड करने वाले हैं, मतलब करंट ईयर में अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें मिला ही नहीं, लेकिन ये मिलने वाला है, रिलेटेड टू करंट ईयर है तो हम इसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम, क्या करना पड़ेगा, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर इनकम मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर इनकम में ऐड करेंगे, मतलब अगर डायरेक्ट इनकम रिसीवेबल होगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्ट इनकम में ऐड करेंगे, अगर इनडायरेक्ट इनकम रिसीवेबल होगा तो उस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट इनकम में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे, मतलब सेकेंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम, ओके। डन, समझ में आ रहा है, बहुत इजी, बहुत बहुत
सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनकम है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है। इनकम होगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एसेट होगी तो बैलेंस शीट एसेट साइड, लाइबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर वो इनकम होगी तो क्रेडिट साइड, अगर वो ऑलरेडी रिसीव्ड है, अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो, रिसीवेबल है, मिला नहीं तो रिकॉर्ड करो, गिवन इन एडवांस है मतलब दिया है तो रिकॉर्ड किया होगा उसको माइनस करो, रिसीव्ड इन एडवांस है मतलब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर में मिला तो माइनस करो, प्रीपेड है मतलब नेक्स्ट ईयर का कि इसी ईयर में दिया तो उसको भी माइनस करो। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है। बहुत ईजी, बहुत बहुत ईजी। ओके डन, समझ में आ रहा है? चलो तो आगे वाले एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, कल पढ़ने वाले हैं। ओके 5 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। डन, तो आपको होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है, होमवर्क आज का होमवर्क है 2 टाइम ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। ओके और 5 टाइम ये अभी जो एडजस्टमेंट दिए हैं वो एडजस्टमेंट लिखने के, अभी जो एडजस्टमेंट पढ़ाए मैंने। ओके कितने? 5 एडजस्टमेंट, ठीक है, 5 एडजस्टमेंट पढ़ाए, वो 5 एडजस्टमेंट 5 टाइम लिखने का। ओके और ये 5 टाइम क्या लिखोगे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखो। ओके और उसके बाद उसके 2 इफेक्ट भी लिखो। और आपके न्यू सिलेबस के में जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है ना आपको, ये वाला एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन, ठीक है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस वाला, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन एडजस्टमेंट, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आपके बुक में नहीं है, मैंने दूसरे बुक से लिया है और आपको जितना हो सके उतना इजी समझाने का प्रयास किया है। तो आप भी उसको समझो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ओके डन, मैं आपके साथ हूँ, 2 टाइम आपको मैं होल सिलेबस का रिवीजन करवा के दूंगा। डोंट वरी, मेरे साथ रहो और ट्रस्ट रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट रखो, ठीक है। डन, आपका मैं पूरा सिलेबस अच्छी तरह से कवर करके दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ आज के लिए इतना होमवर्क है, 2 टाइम ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट लिखो, उसके ऊपर डेट डालो। ओके और 5 बार क्या लिखो? एडजस्टमेंट लिखो, ठीक है। डन, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सुनो, जो स्टूडेंट ये होमवर्क नहीं करेगा, अपने रेगुलर बैच स्टार्ट होने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए डेली होमवर्क करो। अगर डेली होमवर्क करोगे तभी कंपटीशन में रहोगे। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो दूसरे स्टूडेंट से पीछे पड़ जाओगे। ओके और एक दिमाग में रखो, ये 12th ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं मिलता। 12th की एग्ज़ाम देने का, ट्राई करने का मतलब एग्ज़ाम देने की सेकंड अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में कभी भी मिलती नहीं है। फिर बाद में लगता है काश मैंने भी 12th में पढ़ाई किया होता तो मैं भी आउट ऑफ लेता, मेरे स्टूडेंट ने आउट ऑफ लिया, उसने 90% लिए, अगर मैं पढ़ाई करता तो मुझे 90% मिल जाते। अगर फिर से मुझे 12th का चांस देंगे तो मैं 12th में 90% लूँगा, अकाउंट में 100 ऑफ 100 लूँगा। ये बाद में सोचने से कुछ भी फ़ायदा नहीं, इसलिए अब भी पढ़ाई करो। ओके पढ़ाई मतलब कुछ भी नहीं, जो क्लास वाले कॉलेज वाले होमवर्क बोलते हैं वही होमवर्क आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।